प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना जी धन्यवाद। आओ संत महात्माओं, दास आशा करता है कि आप सतगुरु की कृपा से खुश होंगे। दया दृष्टि सतगुरु की आप पे बरस रही होगी और आप निरंकार का गुण गान गा रहे होंगे। आओ संत महात्माओं, महापुरुषों, आखिर हमने ज्ञान भी ले लिया, सेवा भी चल रही है, सिमरन भी कर रहे हैं। तो प्यारी सास संगत जी, फिर अक्सर देखा गया है कि संत महात्माओं, अक्सर महात्मा कहते हैं कि मैं तो बहुत परेशान हूँ और मुझे तो 10 साल हो गए, मुझे तो 12 साल हो गए, लेकिन प्यारी सास संगत जी मेरे जीवन में बड़े कष्ट हैं। ऐसे अक्सर संत महात्माओं को जो कहते हुआ सुना गया है महापुरुषों जी। तो प्यारी सास संगत जी, एक बार विचार चल रहा था, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज स्टेज पर थे, तो वहाँ पर एक महात्मा जो बारी बारी से महात्माओं को जैसे बारी आती है बोलने की, तो महात्मा जी बोल रहे थे, हे सदगुरु सच्चे पातशाह, आप कृपा करना, आप अपने चरणों से हमें जोड़े रखना, आप अपने हमें चरणों में रखना, लगाए रखना प्रभु, ऐसी कृपा करना। दुनिया की दांतों में फंस करके दातार ना भुला देना, ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ प्यारी सास संगत जी, तो संत महात्मा सदगुरु से रिक्वेस्ट कर रहे थे, विनती कर रहे थे, हे सच्चे पातशाह, मायावी पदार्थों में रहते हुए भी मेरा मन लिप्त ना हो पाए, मेरा मन आप जी के चरणों में लग जाए, यानी मुझे चरणों में जोड़े रखना प्रभु। तो वहाँ पर जो पंडाल में कुछ महापुरुष थे, तो वो सुन रहे थे उन महात्मा की बात। आओ प्यारी सास संगत जी, तो एक महात्मा वहाँ से उठ करके गया और चप्पलों की साइड में गया और चप्पल उठा करके और वो अपने पास उसने रख लिए। महापुरुष टोकना शुरू कर दिया। महापुरुष जी ये क्या कर रहे हैं, सीट तो गंदी हो जाएगी, यहाँ तो महात्मा सारे महात्मा बिना चप्पलों के हैं। तो वो कह रहे हैं, अरे प्रभु जी आपने सुना नहीं, अभी महात्मा जी कह रहे थे प्रभु अपने चरणों में जोड़े रखना, तो मैं वही तो पालन कर रहा हूँ, मैं अपने चरणों में तो उठा के जोड़े रख रहा हूँ। आओ प्यारी सास संगत जी, कहीं ये कंडीशन हमारी तो नहीं है कि सतगुरु हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, महात्मा हमें क्या बताना चाह रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं। आओ प्यारी सास संगत जी, कहीं हम यानी सत्संग में बैठने के बाद कहीं हम वार्तालाप तो नहीं करते। आओ प्यारी सास संगत जी, सत्संग सुनने के बाद कहीं हम एक दूसरे की निंदा तो नहीं करते। आओ प्यारी सास संगत जी, ज्ञान लेने के बाद भी कभी हम संसार की तरह, संसारी व्यक्तियों की तरह ऐसा बिहेव तो नहीं करते। ये चीज़ आपको समझनी होंगी। आओ प्यारी सास संगत जी, यदि ज्ञान ले लिया है तो आज से ही आप एक प्रण ले लें कि आज से ही आप चुगली करना बंद कर दीजिए। आओ प्यारी सास संगत जी, आप चुगली कर किसकी रहे हैं, ये बता दिया संत महापुरुषों कि जिस प्रकार से एक मजदूर पूरा दिन मजदूरी करता है तो उसकी दहाड़ी पूरी होती है, और ऐसे ही सदगुरु के भक्त जब पुण्य कमाते हैं, अच्छाइयों पे चलते हैं, सदगुरु के वचन पे चलते हैं, तो उसके पुण्य इकट्ठे होते चले जाते हैं, फिर पाप की ओर अग्रसर नहीं होता। लेकिन ये कहते हैं कि तेरे 1000 पुण्य भी यदि आपने एक बार चुगली कर दी तो उस पुण्य का जो जितना फल था वो सब नष्ट हो जाता एक बार की चुगली करने से। आओ प्यारी सास संगत जी, चुगली की तो बहुत बड़ी सज़ा बताई है, बहुत बड़ी सजाएं होती हैं, सारा आपका पुण्य कर्म नष्ट हो जाता है। तो आज से ही क्या करें, अगर खुश रहना चाहते हैं, जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं, आप सतगुरु की महिमा अपने ऊपर बनवाना चाहते हैं, तो आज से ही चुगली करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, संत महात्माओं, हमें सतगुरु के आदेश उपदेशों को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो भी आदेश आता है, उपदेश आता है, प्रवचन आता है, प्यारे संतों, वो हमारे जीवन में निखार करने वाला होता है, वो हमारे जीवन में खुशहाली लाने वाला होता है, क्योंकि संत महात्माओं के लिए होता है। और यहाँ तक कि कहा गया कि दुनिया की बात मत कीजिए, कि संभल कर चल ए इंसान, संभल कर चल ए इंसान, ये नादानों की बस्ती है, अरे इसने माँ सीता को ना बख्शा, फिर तेरी क्या हस्ती है, फिर तेरी क्या हस्ती है। आओ प्यारी सास संगत जी, आज बड़े संभाल करके, सावधान हो करके आपको चलना है, क्योंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन के साथ, आप एक अनोखी संस्था के साथ, आप एक जो कि वर्ल्ड की फेमस संस्था जो कि दूसरों का हित कर रही है, जो कि मानवता का प्रचार प्रसार में रात दिन लगी हुई है, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने। और प्यारी सास संगत जी, आज बहुत सारे व्यक्ति मिशन पे उंगली अभी उठा देते हैं,
एक व्यक्ति ने संत महात्माओं कमेंट करके किया कि माता जी पे बहुत संपत्ति है। तो दास ने उससे पूछा कि माता जी पे संपत्ति है, लेकिन क्या माता जी के आपने अस्पताल गिने, क्या आपने हॉस्पिटल गिने, क्या आपने स्कूल गिने उनके, क्या उन्होंने संस्थाएं गिने, क्या कितना दान वो हर वर्ष यानी जहाँ जहाँ कभी भूकंप आता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, निरंकारी मिशन बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है। रक्तदान की बात करें तो सफदरजंग हॉस्पिटल हो, चाहे आपके कोई सी भी सरकारी संस्था हो, निरंकारी मिशन का यानी रक्तदान महात्मा इतना करते हैं बढ़ चढ़ के। तो महात्मा तो ह्यूमैनिटी में काम कर रहे हैं। आप उंगली उठाने से पहले ये देख लीजिए कि आपने क्या किया, आप दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, आपने किसे दान दे दिया। आओ प्यारी साथ संगत जी, यदि पैसा भी है, दान भी है, तो संस्था के नाम में है, हित के नाम में है, यानी महात्माओं की भलाई के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए है। तो ऐसे आए दिन उंगलियां उठती रहती हैं। दास के बाद बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, लेकिन सतगुरु कृपा करे, आप जी का आशीर्वाद चाहता है, कहीं दास का मन न टूटे, कहीं दास इस कार्य से रुक ना जाए, क्योंकि ऐसे अशब्द कमेंट में आते हैं। प्यारी साथ संगत जी, तो आपसे मेरी यही प्रार्थना विनती है कि आप यदि वीडियो पसंद आए तो बहुत लवली कमेंट धन्यकार जी जरूर करें। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की जय जरूर बोलें। आओ प्यारी साथ संगत जी, यदि बोलने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, और अच्छा वचन लगे तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी माता जी का समझ करके अपने जीवन में धारण करेंगे, तो आपको बेनिफिट हर हाल में होगा। प्यारी साथ संगत जी, मिल करके कहेंगे धन्यकार जी।